नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। हिमाचल प्रदेश की जनता ने अपना रिवाज कायम रखते हुए एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन कर दिया है। लेकिन इस चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ है कि यहां पर जीत और हार का फासला महज कुछ ही वोटों का था। क्या है पूरी खबर, ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। गुरुवार को गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजे सामने आए। गुजरात में बीजेपी ने रिकॉर्ड बना दिया, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। लेकिन कांग्रेस की ये जीत महज 37,000 वोटों से हुई है। आइए आपको बताते हैं क्या है आंकड़े। 8 दिसंबर को आए चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत हासिल की और अब सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस चुनाव में उसे बीजेपी से महज 0.9% ज्यादा ही वोट मिले हैं। दिलचस्प यह है कि कांग्रेस को बीजेपी से केवल 37,974 अधिक वोट मिले हैं। कांग्रेस को कुल 18,52,504 वोट मिले हैं और भाजपा को 18,14,530 वोट हैं। और इस हिसाब से अगर देख लिया जाए तो कांग्रेस को ओवरऑल वोटिंग में 37,000 ज्यादा ही वोट मिले हैं। अगर वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 43.9% और बीजेपी को 43% वोट मिले हैं। इन दोनों के बीच का अंतर महज 0.9% का है, जो 1991 के बाद से सबसे कम है। अगर 2017 के चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी और उस वक्त उसका वोट शेयर था 48.79% और उसने उस वक्त 44 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2017 में कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत हासिल की थी और जीत और हार का जो वोटिंग परसेंट का डिफरेंस था वो था 7.11% का। 2022 के इस चुनाव के नतीजों के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि 40 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने औसतन हर सीट पर महज 5,784 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी ने जिन 25 सीटों पर जीत हासिल की है वहां पर उसके औसतन जीत के वोट हैं 7,427। वहीं सभी 68 सीटों की अगर बात करें तो यहां पर जीत और हार का अंतर महज 6,575 मतों का दर्ज किया गया है। पूरे राज्य में सबसे अधिक अंतर सिराज निर्वाचन क्षेत्र में देखने मिला है, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के चेतराम को 38,183 मतों से हराया है। सबसे कम अंतर भोरांज में दर्ज किया गया है, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश कुमार ने भाजपा के डॉक्टर अनिल धीमान को सिर्फ 60 वोटों से हराया है। अब मैं आपको बताता हूं वो 8 सीटें जहां पर 1000 से भी कम का अंतर रहा है। हिमाचल प्रदेश के इस फैसले में कुल ऐसी 8 सीटें हैं जहां पर जीत और हार का जो फासला रहा है वो 1000 वोटों से कम का रहा है। इसमें से 5 कांग्रेस ने जीती है और 3 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस ने जिन 5 सीटों पर 1000 से भी कम वोटों से जीत हासिल की है उसमें है भोरांज, जहां पर 60 वोटों से जीत हासिल की है कांग्रेस ने। सिलाई विधानसभा क्षेत्र से 382 वोटों से जीत हासिल की है। सुजानपुर से 399 सीटों से कांग्रेस ने जीत हासिल की। रामपुर से 567 वोटों से जीत हासिल की गई है। श्री रेणुका जी में कांग्रेस ने 860 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो जिन 3 सीटों से बीजेपी ने 1000 से भी कम के वोटों से जीत हासिल की है उनमें है श्री नैना देवी जी, यहां पर बीजेपी ने 171 वोटों से जीत हासिल की है। बिलासपुर में 276 वोटों से जीत हासिल की है और दरंग से 618 वोटों से जीत हासिल की है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जहां पर जीत और हार का जो ये अंतर है वो इतना कम रहा है। राज्य में 1951 से लेकर 2022 के बीच अब तक 14 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और इस दौरान 1972 के
विधानसभा चुनाव में जीतने और हारने वाले दलों के बीच अधिकतम 45.49% का अंतर दर्ज किया गया था। तो ये चुनाव कांटे का टक्कर हुआ है और इस चुनाव से आपको बता दें कि कांग्रेस को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि जीत और हार का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी कम रहा है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।